कल सुबह जब आप अपने घरों में रजाई के अंदर बैठकर हाथ में चाय का कप लिए टीवी पर कर्तव्य पथ की परेड दिख रहे होंगे, जब आप आसमान में राफेल की गर्जना सुनकर ताली बजा रहे होंगे, ठीक उसी वक्त दिल्ली की किसी अंधेरी गली में या किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक आदमी अपनी जैकेट के अंदर मौत का सामान छिपाए मौके का इंतज़ार कर रहा होगा। दोस्तों, 26 जनवरी हमारे और आपके लिए सिर्फ एक छुट्टी है या जश्न है, लेकिन पाकिस्तान की ISI और भारत के दुश्मनों के लिए यह एक मौका है, भारत की छाती पर वार करने का मौका। 25 जनवरी की रात दिल्ली में 500 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो सोएंगे नहीं। वो कोई पार्टी नहीं कर रहे, वो रॉ के एजेंट्स हैं, वो IV के जासूस हैं, जो इस वक्त इसी सेकेंड मौत और आपके बीच एक दीवार बनकर खड़े हैं। अगर वो आज रात एक सेकेंड के लिए भी झपक गए तो कल का सूरज शायद लाल उगेगा। आज के वीडियो में मैं आपको 26 जनवरी की उस काली परछाई के बारे में बताने जा रहा हूं जो परेड के पीछे छिपी होती है, वो ऑपरेशन जो न्यूज़ चैनल आपको नहीं दिखाएंगे। सबसे पहले यह समझिए, दुश्मन 15 अगस्त या 2 अक्टूबर को इतना एक्टिव क्यों नहीं होता जितना 26 जनवरी को होता है। वजह साफ है, 26 जनवरी भारत का शोकेस है। इस दिन पूरी दुनिया की मीडिया, बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति, फ्रांस के मैक्रों, अमेरिका के डेलीगेट्स, सबकी नज़र दिल्ली पर होती है। हम अपनी ताकत दिखाते हैं, मिसाइलें, टैंक, राफेल, और दुश्मन क्या चाहता है? दुश्मन चाहता है बेइज्जती। सोचिए, अगर परेड के बीच में एक छोटा सा धमाका भी हो जाए या कोई काला झंडा भी दिखा दे तो दुनिया भर की हेडलाइंस क्या बनेंगी? इंडियाज़ रिपब्लिक डे फेल्ड, यानी भारत का गणतंत्र दिवस फेल हो गया। पाकिस्तान और ISI का मकसद आपको मारना नहीं है, उसका मकसद है भारत की उस सॉफ्ट पावर को मारना। वो चाहते हैं कि जब मोदी जी दुनिया को भारत की ताकत दिखा रहे हों तो दुनिया का ध्यान भटक जाए। चर्चा है कि पिछले 48 घंटों में बॉर्डर पार से रेडियो सिग्नल का ट्रैफिक 300% बढ़ गया है। कोड वर्ड्स में बातें हो रही हैं, शादी का इंतज़ाम हो गया, बाराती तैयार हैं। आपको लग रहा होगा कि इस शादी की बात कर रहे हैं। जी नहीं, इंटेलिजेंस की भाषा में शादी का मतलब है धमाका और बाराती का मतलब है आतंकवादी। लेकिन दुश्मन एक बात भूल जाता है, अगर उसके पास प्लान A है तो हमारे पास फादर्स ऑफ ऑल प्लान्स है। हमारे पास एक ऐसा आदमी है जिसके दिमाग में घुसना ISI के बाप के बस की भी बात नहीं है। उनका नाम है अजीत डोभाल। आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी की सुरक्षा आज से शुरू नहीं होती, यह 3 महीने पहले शुरू हो जाती है, जिसे हम ऑपरेशन कवच के नाम से जानते हैं। दिल्ली को इस वक्त 7 लेयर की सुरक्षा में बदल दिया गया है। 7 लेयर जो हैं, पहला है सैटेलाइट आई, अंतरिक्ष से भारत की हर 1 इंच ज़मीन पर नज़र रखी जा रही है। दूसरा है फेस रिकग्निशन, दिल्ली के हर मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर ऐसे कैमरे लगे हैं जो भीड़ में भी एक आतंकवादी का चेहरा पहचान सकते हैं। तीसरा है स्नाइपर्स, कल जब परेड होगी तो आसपास की हर ऊंची इमारत पर, हर पानी की टंकी पर NSG के ब्लैक कैट कमांडो तैनात होंगे। उनकी उंगली ट्रिगर पर होगी, अगर परिंदा भी पर मारने की कोशिश करेगा तो वो जिंदा नीचे नहीं आ पाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक है लेयर 7, यह वो लेयर हैं जो दिखाई नहीं देते। ये हैं हमारे अंडर कवर एजेंट। हो सकता है कल परेड देखने जो आदमी आपके बगल में खड़ा हो और मूंगफली खा रहा हो वो असल में एक रॉ एजेंट हो सकता है जो रिक्शे वाला आपको छोड़ने आया हो वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का अफसर हो। इसे कहते हैं देसी डिटेक्टिव। हमारे जासूस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है और भीड़ ही भीड़ को बचाती है। अब बात करते हैं 25 जनवरी की रात की। 25 जनवरी की रात सुरक्षा एजेंसियों के लिए क़यामत की रात होती है। अभी जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तब दिल्ली के सीलमपुर, जाफराबाद या ओखला की तंग गलियों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दरवाजे खटखटा रही होंगी। स्लीपर सेल्स को आज रात ही उठाया जाता है। क्यों? ताकि कल कोई गड़बड़ न हो। हज़ारों फ़ोन कॉल्स टेप की जा रही हैं। अगर किसी ने फ़ोन पर गलती से बम, ब्लास्ट या परेड शब्द बोल दिया तो अगले 10 मिनट में पुलिस उसके ड्राइंग रूम में बैठी होगी। दोस्तों, ज़रा सोचिए उन जवानों के बारे में। दिल्ली में अभी कड़ाके की ठंड है, तापमान 5 डिग्री है, हम रजाई में हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का वो सिपाही, CRPF का वो जवान बैरिकेड पर खड़ा है, ठिठुर रहा है, सिर्फ इसलिए कि आप और हम कल सुकून से तिरंगा फहरा सकें। यह 26 जनवरी मुफ्त में नहीं आती है, इसकी कीमत इन जवानों की रातों की नींद से चुकाई जाती है। और उधर पड़ोस में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में वहाँ के लोग कल टीवी पर भारत की परेड देखेंगे छुप छुप कर। जब वो देखेंगे कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल निकल रही है, भारत का तेजस विमान निकल रहा है, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? उनके यहाँ आटे की लाइन लगी है और हमारे यहाँ टैंकों की लाइन लगी है। फ़र्क साफ है।
पाकिस्तान की आईएसआई ने पूरी कोशिश कर ली, खालिस्तानी एजेंडा चलाया, ड्रोन भेजे, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाई, लेकिन क्या हुआ? खुदा पहाड़ निकली चूहिया। कल जब कर्तव्य पथ पर भारत की बेटियां मोटरसाइकिल पर स्टैंड दिखाएंगी, जब हमारे आदिवासी भाई बहन अपना डांस दिखाएंगे, तो यह सिर्फ परेड नहीं होगी, यह पाकिस्तान और चीन के मुंह पर एक तमाचा होगा। यह बताने का तरीका है कि तुम जलते रहो, हम चलते रहेंगे, तुम साजिश रचते रहो, हम इतिहास रचते रहेंगे। तो दोस्तों, कल सुबह जब आप तिरंगा देखें तो एक सेकेंड के लिए उन गुमनाम नायकों को याद ज़रूर करना जो टीवी पर नहीं दिखेंगे। वो रॉ का एजेंट जिसने अपनी पहचान मिटा दी ताकि आपकी पहचान बनी रहे। वो स्नाइपर जो 12 घंटे से बिना हिले छत पर लेटा है। वो पुलिस वाला जो अपने बच्चे की स्कूल छुट्टी छोड़कर सड़क पर खड़ा है। यह 26 जनवरी उनकी भी है। मेरी आपसे एक विनती है, आज कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ भारत माता की जय गूंजना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।